चलिए देखिए विद्यार्थी, आप लोग का चैप्टर चल रहा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। मैथ का चैप्टर जो चल रहा था आप लोग का क्या, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। डिफरेंटिबिलिटी क्या होता है, कंटिन्यूटी का एक्सरसाइज 5.1 जो आपको पूरी तरह करा दिया गया है, उसका थ्योरी भी दे दिया गया है और उसका एक्सरसाइज यानी 1 से लेकर 34 क्वेश्चन है पूरा सोल्यूशन करा दिया गया है। उसके बाद आप लोग का डिफरेंटिबिलिटी क्या होता है, इसका भी थ्योरी दे दिया गया है। डिफरेंटिबिलिटी बताने के पहले आपको ये भी बताया गया होगा बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, ये टोटली बता दिया गया है। जो कॉस सी से स्टार्टिंग होता है उसका अपोजिट हो जाता है। आज आप लोग को डिफरेंटिबिलिटी का एक्सरसाइज 5.2 बताया जाएगा। तो 5.2 से बताने से पहले आप लोग का बेसिक एक कंसेप्ट है, यानी जो रूल है उसमें रूल पहले ही बताया गया है। यह एक्सरसाइज 5.2 उस रूल पे वह रूल है। देखिए बाकी सब रूल बताया गया है वो आपका फर्स्ट ईयर का है। किसका है, फर्स्ट ईयर का। जितना भी रूल आप लोग को बताया गया है बेसिक वो सब फर्स्ट ईयर का है। ये जो चैप्टर 5.2 है इसका रूल बताया जा रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग चेन रूल। क्या बोलते हैं, चेन रूल। आपके इस बुक में लिखा हुआ है चेन रूल, इसी का दूसरा नाम है डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ फंक्शन बोल सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन यानी फंक्शन का फंक्शन रहेगा उसका डिफरेंशिएशन किस तरह करेंगे। चेन रूल में यही होता है कि चेन रूल यही कहता है कि जो फंक्शन रहेगा उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फिर उसका जो फंक्शन रहेगा उसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए, यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेन रूल वही करता है। आइए चेन रूल हम बताते हैं आप लोग को क्या होता है। चेन रूल समझ में आएगा, चेन रूल क्या होता है। चलिए देखिए विद्यार्थी, इसके पहले आप लोग को 2-4 रोज यानी 2-4 या क्या 5 रोज वीडियो नहीं मिल पाया होगा। स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, इसके वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज से आप लोग का वीडियो पर डे अपलोड होगा। फिर भी देखिएगा आवाज़ में थोड़ा अधिक, आवाज़ थोड़ा बोल्ड में नहीं रहेगा क्योंकि स्वास्थ्य अभी अच्छा नहीं है, इसके वजह से, समझे। चलिए फिर भी आज आप लोग के लिए मेहनत हम कर रहे हैं जितना हो सके उतना। चलिए आज चेन रूल बताते हैं। चेन रूल का ही दूसरा नाम क्या है, डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ फंक्शन बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी इसी का दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, समझे। जैसे देखिए आप मान लीजिए लेट y बराबर यहाँ पे कर लीजिएगा, लेट y बराबर मान लीजिए दिया रहेगा f मिडिल ब्रैकेट h x दिया है, इस तरह दिया है। देखिए तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन करते समय क्या करना है कि पहले तो ये फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर इसका यहाँ फंक्शन है h इसका डिफरेंशिएशन करना है, समझे। देखिए यहाँ इसको करिएगा क्या, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x यानी dy बटा dx, जिसके रेस्पेक्ट में करिएगा उसको नीचे करिएगा, यानी डिफरेंशिएशन dy बटा dx f मिडिल ब्रैकेट h x फिर मिडिल ब्रैकेट। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है, तब क्या कीजिए, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, यानी फंक्शन f का ये फंक्शन क्या है h x है, पहले इसका करेंगे। जैसे देखिए यहाँ यानी डी बटा डी एक्स एफ। अब यहाँ पे h नहीं लिखिएगा, x नहीं लिखिएगा, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं जिसका फंक्शन जो रहता है उसी के रेस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ एच एक्स है तो यहाँ पे क्या रहेगा, एच एक्स रहेगा। और इसका क्या डिफरेंस, एच एक्स, इस तरह का डिफरेंशिएशन इसको मिडिल ब्रैकेट कर दीजिए। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन, फिर अब एच एक्स। अब इसका क्या है फंक्शन, यानी एक्स है तो इसका ही एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। इस तरह यह चेन रूल होता है। चेन रूल का मतलब क्या है कि आप जो फंक्शन जो दिया रहेगा उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और जो फिर एंगल दिया रहेगा ना उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, यानी पार्ट बाय पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है हमको। आइए एग्जांपल से समझाते हैं, आप लोग को पूरी तरह से बेहतरीन समझ में आ जाएगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। एग्जांपल क्या ले रहे हैं, y बराबर लेट कर ले रहे हैं, लेट y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। देखिए ले लिया ना, इसको हमको डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। आइए यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ
रेस्पेक्ट टू एक्स। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। किसके? एक्स के। चलिए देखिएगा, तो आप लिखिएगा dy बटा dx, इधर क्या कीजिएगा d बटा dx साइन एक्स स्क्वायर एक्स। इतना तो लिखना ही है। पहले देखिए जैसे हम लिखे उसी तरह फंक्शन का है तो फंक्शन इतना लिखना है। अब उसके क्या बात करना है कि इसका करना है पहले साइन का, फिर उसके बाद किसका करना है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको यहाँ पे लिखिएगा क्या है? डी बाटा डी। अब एक्स ना लिखे आप एक्स स्क्वायर कीजिएगा, साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर आई इंटू फिर डी बाटा डी एक्स आई एक्स स्क्वायर। क्योंकि इसका एंगल क्या है? एक्स, इसका एक्स स्क्वायर का एंगल एक्स है, आ रहा समझ में? तो इसका डिफरेंशिएशन साइन का क्या होता है? साइन का क्या होता है बाबू? कॉस होता है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस होता है। आपको बता दे भी ये क्या है, फर्स्ट ईयर का साइन का क्या होता है? कॉस होता है। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन होता है। तो यहाँ पे साइन है तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। और जो एंगल रहेगा वो ये एंगल हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, क्या है बाबू? एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का आपको बताया गया है कि डी बाटा डी एक्स रहेगा, एन के ए के पावर एन रहेगा, ए के पावर क्या रहेगा? एन रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन आपको क्या करना है, किस तरह करना है, तो आपको बताया गया कि जो पावर है वो पावर पहले आ जाएगा, यहाँ एक्स रहेगा तो एक्स रहेगा, एन के पावर में से ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जो पावर आएगा उसमें से घट जाएगा। तो यहाँ क्या है? 2 है तो 2 सट यहाँ पे लिखाएगा, और जो पावर है उस पावर में से ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यही इसका डिफरेंशिएशन होता है। इसको ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा? ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, नहीं भी ब्रैकेट में डालिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। समझिए यहाँ पे 2x 2 में से घटेगा, एक ही आएगा, यानी आपका यह डिफरेंशिएशन हो गया। इसके पहले लिख दीजिएगा 2 फिर cos x स्क्वायर, आपका यह क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। देखिए विद्यार्थी, आपको यहाँ पे आपको एक सब एक्स स्क्वायर लिखे हैं, आप इसको लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, चाहिए लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। यानी इसको आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम डायरेक्ट बता रहे हैं। इसको सेकेंड मेथड आप बोल सकते हैं, चाहे थॉट भी बोल सकते हैं, सोच भी बोल सकते हैं, जिसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं डी वाई बटा डी एक्स, डी बटा डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। तो आप इसको डायरेक्ट कर दीजिए। क्या करना है? साइन का क्या होता है? कॉस होता है। आपको पता है साइन का क्या होता है? कॉस होता है। तो कॉस आई एक्स है तो एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद गुने कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, उसके बाद जो एंगल रहेगा ना उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, जो एंगल रहेगा उसका। साइन का तो क्या हो गया? कॉस हो गया, एंगल है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद एंगल जो रहेगा उसका कर दीजिएगा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का अभी आप किया तो क्या आया है? 2x आया। क्या आया? 2x आया था। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं cos स्क्वायर इंटू 2x। क्या लिख सकते हैं? 2x है। इसको सजा दीजिए 2x इंटू cos x स्क्वायर। देखिए वही आया। आप इसके रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर लिखिए एंगल तो हट जाए, नहीं नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए देखिए विद्यार्थी, यह आपका बेसिक कंसेप्ट है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आइए आप लोगों को एक्सरसाइज हम बताते हैं। आप लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हो गया। चलिए आइए, ये तो आपका हम फार्मूला बताया है कि x के पावर n रहेगा, जैसे x के पावर 2 है तो उसका कैसे निकालते हैं, समझे? आइए तो इसको बोला यहाँ पे कर देते हैं हम इसको इस तरह का, समझे? इस फार्मूला आपको पता ही है, समझे? आइए यहाँ पे एक्सरसाइज हम लिख देते हैं। कितना? एक्सरसाइज 5.2 को हमको डिफरेंशिएशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है? एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। किसके? एक्स के। तो यहाँ पे ले लेते हैं एक नंबर पहला क्वेश्चन है सर जी, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। एक्स स्क्वायर प्लस क्या है? 5 है। तो इसको लेट पहले कर लेंगे, वाई बराबर नहीं दिया तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? लेट वाई बराबर साइन एक्स स्क्वायर 5, एक्स स्क्वायर 5। इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बटा डी एक्स, फिर डी बटा डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अभी बताया है विद्यार्थी आपको साइन का क्या होता है सर? कॉस होता है। अभी साइन का क्या होता है? कॉस। और जो एंगल रहेगा उसका एंगल लिख देंगे। साइन का क्या होता है? कॉस होता है, कॉस। आई एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो एक्स स्क्वायर 5, और फिर इंटू कर देंगे, एंगल का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो एंगल क्या है? डी बटा डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। देखिए विद्यार्थी, आप लोग को ये बताया होंगे, रूल बताया होंगे कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन
यानी अलजेब्रिक फंक्शन का। अलजेब्रिक फंक्शन में क्या होता है कि सम रहेगा, कभी डिफरेंस रहेगा, कभी क्या रहेगा, मल्टीप्लाई वाला भी होता है। तो यहाँ पे सम वाला है, तो सम वाला है तो क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यही ना बताया गया है। तो यही डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी यह cos x स्क्वायर प्लस 5 है, तो इसके हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा आप, तो आप क्या एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आया है, अभी यहाँ पे देखिए 2x आया, क्या आया 2x का 2x हो जाएगा, हो जाएगा। अब हाँ लिखना चाहते हैं, चलिए अलग अलग का अलग अलग लिखिए यहाँ पे, डी बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर, डी बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस फिर डी बटा डी और फिर 5, यही कीजिएगा। दोनों का है सम है, तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का कर दिए, फिर किसका 5 का कर दिए, यह cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर का फिर डिफरेंशिएशन आप किया है, कितना आया है 2x आया, तो 2x यहाँ पे। फिर उसके बाद अच्छा यह तो कांस्टेंट वैल्यू आ गया सर, क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है 0, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना 0। अब 2x प्लस 0 जाइएगा तो 2x यहाँ आएगा, यानी 2x क्या कर लीजिए, पहले लिख दीजिए 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। यह आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, कुछ नहीं है इसमें, है कुछ नहीं है विद्यार्थी। इसी तरह सब क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा, A to Z क्वेश्चन बनेगा। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। चलिए देखिए विद्यार्थी, आइए 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को कराते हैं। थोड़ा आवाज में बाबू थोड़ा कम सुनाएगा, एडजस्ट कीजिएगा आप लोग, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, समझाइए। 2 नंबर कराते हैं इसका क्वेश्चन। 2 नंबर है आपका, पहले लेट करना है सर, y बराबर क्या है cos है, उसके बाद sin x है ना। चलिए उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है हमको, तो आइए डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बटा dx, फिर dy बटा dx cos sin x, cos sin x है, x sin x क्या है, इसका एंगल है। तो ये cos का क्या होता है आप भी जानते हैं, cos का क्या होता है माइनस sin x होता है, क्या होता है माइनस sin x। x रहेगा तभी ना x होगा, x नहीं है यहाँ, x के जगह पे क्या है sin x है, तो sin x होगा। cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, और फिर एंगल भी क्या है sin x है, तो sin x, x रहता तो x होता। फिर उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन करना है, एंगल का, एंगल क्या है मेरा sin x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन sin x का, तो यह तो माइनस साइन इंटू साइन एक्स। अच्छा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, क्या होता है cos x, यानी आप आ गया आपका आंसर माइनस साइन, फिर उसके बाद साइन x इंटू cos x, यह आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कुछ नहीं है विद्यार्थी, कुछ नहीं है, देख लीजिए पूरा इजीली बन रहा है, कुछ नहीं है इसमें। आइए इसके 3 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। कितने नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर। इसी तरह करना है, लेट y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी करना है, एक्स प्लस बी। नेक्स्ट उसी तरह करना है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बटा dx, dy बटा dx हो जाएगा। इधर भी विद्यार्थी उसी तरह dy dx या साइन ए एक्स प्लस बी। साइन का क्या होता है अभी आप जान रहे हैं, साइन का क्या होता है cos x, हम याद करवा देंगे, नहीं भी याद होगा आप लोग को याद करवा देंगे। साइन का क्या होता है cos x, साइन x रहता तो cos x, यहाँ x नहीं है, ax प्लस क्या है b है, तो साइन x, साइन का क्या होता है cos, तो cos ax प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा, यानी क्या लिख सकते हैं आप cos ax प्लस b। फिर उसके बाद एंगल का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। हमारा तरीका सीखिए, आप लोग को पूरी तरह से बेहतरीन समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस वाला सर है, तो प्लस वाला है तो दोनों का अलग अलग कर दीजिए डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं है। या cos x प्लस b, दोनों का अलग अलग कीजिए, इसका अलग कीजिए, इसका अलग कीजिए, यानी dy बटा dx, आइए x फिर dy बटा dx, इधर b है तो b ब्रैकेट में कर दिया गया है, क्योंकि यह इसी का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, तो इसको एंगल कहा है, तो इसी के लिए इसको क्या कर रहे हैं ब्रैकेट में पूरा करेंगे होगा, यानी cos x प्लस b। अच्छा यार ये एंगल में क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर लिया जाता है, इसका रूल है डिफरेंशिएशन का, रूल में बताया गया है कि एक ये है तो ये को क्या कीजिएगा बाहर कीजिएगा, फिर dx बटा dx हो जाएगा।
अरे पता है, ये कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू भी है सर, कांस्टेंट आप कैसे पता कर लेते हैं, तो कांस्टेंट वैल्यू कैसे पता चलता है, इसके साथ कोई एक्स नहीं रहता है ना, ऊपर वाला के साथ, नीचे तो एक्स है, किसके रेस्पेक्ट में करे, एक्स के, तो ऊपर एक्स इसके साथ नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ये भी पता है कि dx बटा dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन होता है। क्या होता है आपको पता भी है, क्या होता है, वन होता है। पता है ना विद्यार्थी, कितना होता है, वन। तो वन प्लस जीरो जोड़िएगा तो क्या आएगा आपका, वन ही आएगा। क्या आएगा, वन ही आएगा। क्या आएगा, वन। तो वन से जीरो में जुड़िएगा तो वन आएगा, तो वन से एक में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, ए आएगा। क्या आएगा, ए। तो ए पहले लिख दीजिए, ए कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए विद्यार्थी, आज आप लोग का कंसेप्ट भी बता दिए और 3 क्वेश्चन भी करा दिया गया। फिर कल आप लोग से पर डे अब इसके बाद वीडियो मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छी तरह से ठीक हो गया है, ठीक होने में अभी समय लग रहा है, लेकिन फिर भी आज आप लोग से शुरू कर दिया गया। पर डे आप लोग को वीडियो मिलेगा, पर डे कंटिन्यू बोला गया है, उसी तरह पर डे आप लोग को वीडियो मिलेगा। आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए बोलिए, और खुद भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज इसको नोट डाउन कीजिए, फिर कल आप लोग से मिलते हैं।